नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आपकी राशि आपके भाग्य में। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जैसे आप इस दुनिया में पहली बार नहीं आए? क्या कभी कोई सपना आपको बार बार परेशान करता है, जैसे उसमें कोई अधूरी कहानी छुपी हो? क्या कभी किसी अजनबी को देखकर दिल ने कहा हो, हम पहले मिल चुके हैं? अगर हाँ, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे आत्मा की उस गहराई की जहां छुपे हैं आपके पिछले जन्मों के रहस्य। और इस रहस्य को खोलने की चाबी है मीन राशि। मीन राशि को अक्सर कोमल, भावुक और कल्पनाशील माना जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यही राशि आत्मिक यात्रा का अंतिम पड़ाव होती है। यह वो द्वार है जहां आत्मा सारे जन्मों के अनुभव लेकर मोक्ष की ओर बढ़ती है। अगर आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें जय श्री राधे श्याम। शायद आप मीन राशि में जन्मे हैं, या शायद आपका चंद्रमा, लगन या कोई ग्रह मीन में स्थित है। तो यह संभव है कि आपकी आत्मा एक बहुत लंबी यात्रा कर चुकी है। आप वो व्यक्ति हो सकते हैं जो दूसरों का दर्द बिना कहे महसूस कर लेते हैं। आपको बार बार लगता होगा कि इस दुनिया की भागदौड़ आपके लिए नहीं है। शायद आप घंटों किसी कविता, संगीत या ख्वाब में खोए रह सकते हैं। ये सब संयोग नहीं है, ये संकेत है कि आपकी आत्मा गहरी, प्राचीन और अनुभवी है। आप सिर्फ इस जन्म की कहानी नहीं जी रहे, आप पिछले कई जन्मों की कहानी अपने साथ लेकर चल रहे हैं। मीन राशि का स्वामी ग्रह नेपच्यून है, भ्रम, सपना और आत्मा का ग्रह। और यही ग्रह हमें हमारे एहसासों, सपनों और अंतर्ज्ञान के जरिए हमारे पूर्व जन्मों से जोड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सच में मीन राशि मेरे पिछले जन्मों की चाबी है? तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं एक गहरे रहस्य की ओर। प्राचीन ज्योतिष ग्रंथों के अनुसार मीन राशि को आत्मा का अंतिम विश्राम स्थान माना गया है। यह वह जगह है जहां आत्मा अपने सारे जन्मों का अनुभव समेटती है, अपने कर्मों का लेखा जोखा करती है और तय करती है कि अब उसे मुक्ति चाहिए या एक और जन्म। यह राशि वह दर्पण है जहां आत्मा खुद को देखती है, बिना किसी मुखौटे के। अगर आप मीन राशि से जुड़े हैं तो समझ लीजिए आपकी आत्मा आपसे बात करना चाहती है। और मैं आपको वादा करता हूँ, इस वीडियो के अंत तक आप अपने ही भीतर झांकने लगेंगे, जहाँ छुपे हैं वो सारे जवाब जो आपने वर्षों से खोजे हैं। तो अब सवाल है, कैसे जाने कि मीन राशि आपको क्या बताना चाहती है? पहला कदम है ध्यान दें। मीन राशि वालों को बार बार ड्रीम्स, डीजा वू और भावनात्मक संकेत मिलते हैं। कभी कोई अजीब सपना, कभी कोई कविता जो सीधा दिल में उतर जाए, या कोई जगह जिसे देखकर लगता है मैं यहाँ पहले रह चुका हूँ। ये सब आत्मा की स्मृति होती है। दूसरा कदम है अपने ज्योतिषीय चार्ट को देखना। अगर आपकी कुंडली में मीन राशि चंद्र, लगन या 12वें भाव में है तो समझिए आप आत्मिक रूप से बहुत जुड़ी आत्मा हैं। आपका जीवन सिर्फ इस जन्म का नहीं, यह एक आध्यात्मिक मिशन है। तीसरा कदम है कर्मों की समझ। मीन राशि वाले अक्सर दूसरों के लिए बलिदान करते हैं। कभी कभी उन्हें लगता है कि लोग उनकी भावनाओं का लाभ उठा रहे हैं, पर यही उनका कर्म है, अपने पूर्व जन्मों की कुछ अधूरी जिम्मेदारियां पूरी करना। और अंतिम कदम है स्वीकार करना। जब आप मान लेते हैं कि आपकी आत्मा बहुत कुछ जानती है, तो आप हर अनुभव को, हर रिश्ते को एक गहरी समझ के साथ देखने लगते हैं। तो अगर आप मीन राशि से जुड़े हैं तो समझ लीजिए आप कोई सामान्य आत्मा नहीं है। आप वो आत्मा हैं जो समय से परे यात्रा कर चुकी है। आपके अंदर वो गहराई है जिसमें अनगिनत जन्मों की कहानियां दबी है। अब समय है उन कहानियों को जानने का, अपने अंदर के रहस्यों को पहचानने का। आपने जरूर महसूस किया होगा, कभी कोई दुखी जानवर दिख जाए तो आपकी आंखें भर आएं। कभी कोई अजनबी अपने जीवन की कहानी सुनाए तो आप उसका दर्द अपने भीतर महसूस करें।
ये संयोग नहीं है, ये है आपके आत्मा की पुरानी यादें। मीन राशि में जन्मे लोग संवेदनशील, सहानुभूति रखने वाले और आत्म त्याग करने वाले होते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि मीन राशि से जुड़ी आत्मा अक्सर कई जन्मों की यात्रा कर चुकी होती है। वो जन्म जहाँ उसने कर्म कमाए, त्याग किया, प्रेम दिया और धोखा भी खाया। हर जन्म एक अनुभव था और जब वो आत्मा समझदारी और करुणा के साथ जन्मी है। मीन राशि की आत्मा दूसरों का दर्द इसलिए समझती है क्योंकि उसने भी वो दर्द जिया है। आपको जानकर हैरानी होगी, प्राचीन ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि मीन राशि मोक्ष का द्वार है। इस राशि का स्वामी ग्रह है नेपच्यून। नेपच्यून भ्रम, सपना, करुणा और आत्मा का ग्रह है। यह आत्मा को भौतिक संसार से ऊपर उठाने की शक्ति रखता है। मीन राशि 12वें भाव से संबंधित होती है। यह भाव दर्शाता है पूर्व जन्मों, कर्मों का फल, त्याग, बंदी ग्रह और तपस्या। इसलिए मीन राशि में जन्म लेने वाली आत्मा आमतौर पर वो आत्मा होती है जो पहले कई जन्मों में अनेक अनुभवों से गुजर चुकी होती है। मीन राशि वालों के लिए यह दुनिया अक्सर थोड़ी अधिक कठोर लगती है। वे भीड़ में होते हुए भी अकेला महसूस करते हैं। वे अपने ही ख्यालों, कल्पनाओं और भावनाओं की गहराइयों में डूबे रहते हैं। उनके आंसू कई बार बिना किसी बाहरी वजह के बहते हैं क्योंकि उनके भीतर आत्मा की स्मृति जाग चुकी होती है। अगर आप भी ऐसा अनुभव करते हैं तो समझ लीजिए आप मीन राशि की आत्मिक ऊर्जा को जी रहे हैं। आपके सपने, आपकी कल्पनाएं, आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति, ये सब आत्मा के पुराने पन्ने हैं जो आपको कुछ याद दिलाना चाहते हैं। मीन राशि एक जल राशि है जो भावनाओं, संवेदना और गहराई से जुड़ी होती है। जब किसी की कुंडली में मीन राशि में चंद्र, सूर्य, लगन या 12वां भाव हो तो यह दर्शाता है तो वह व्यक्ति पूर्व जन्मों से ज्ञान, दर्द और दया लेकर आया है। ऐसा व्यक्ति दूसरों को सहजता से माफ कर देता है। वो अपनी भावनाओं को शब्दों में नहीं, सेवा में व्यक्त करते हैं। वो बार बार वही गलती करते हैं, खुद को भूल जाना, दूसरों के लिए जीना, लेकिन यही उसका आत्मिक सफर है, अपने त्याग में मोक्ष खोजना।